नमस्कार, मैं कविता कुमारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम वर्नर सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे और इसी वर्नर थ्योरी के अंतर्गत आज हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आयनिक रिएक्शंस। उपयुक्त कोबाल्ट संकुलों में प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु या समूह आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः ये आयनिक अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। उपयुक्त कोबाल्ट संकुलों में पहला संकुल COCl3 6NH3 AgNO3 के साथ क्रिया करके यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करके 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इस संकुल में तीनों क्लोरीन परमाणु आयनित होने वाले हैं, अर्थात तीनों ही कोबाल्ट के साथ प्राथमिक संयोजकता के द्वारा जुड़े हुए हैं। अतः कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है और इसकी उपसय संयोजन संख्या 6 है। यहाँ यह 6 द्वितीय संयोजकता अमोनिया अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। अतः इसकी संरचना को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तीनों अमोनिया मॉलिक्यूल जो हैं वो तीनों अमोनिया प्राइमरी से वैलेंसी से जुड़े हुए हैं और क्लोराइड है वो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है हमें COCl3 5NH3। इसकी हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो 2 AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल बनते हैं। अतः इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु ऐसे होने चाहिए जो आयनित होने वाले हों। इस यौगिक का एक क्लोरीन परमाणु दोहरी प्रकृति दिखा रहा है। हम जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक क्लोराइड जो है वो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर है। इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। वह कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकता को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल आता है हमारा COCl3 4NH3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्रिया कराने पर 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। अर्थात इस अणु में क्लोरीन का एक ऋणायन तो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करता है, जबकि शेष 2 क्लोराइड आयन कोबाल्ट की प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर हैं और एक जो क्लोराइड है वो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर है, यानी कि एक क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, और 2 क्लोराइड हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो कर रहे हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट मॉलिक्यूल आता है COCl3 3NH3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता। इसका अर्थ है कि इसमें एक भी क्लोरीन परमाणु ऐसा नहीं है जो कोबाल्ट के साथ आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ हो, अर्थात तीनों क्लोराइड आयन कोबाल्ट के साथ उपसह संयोजकता बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और कोबाल्ट की प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को संतुष्ट करते हैं। अतः इसकी संरचना को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर 3 अमोनिया मॉलिक्यूल और 3 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि तीनों क्लोराइड आयन वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो कर रहे हैं और कोई भी क्लोराइड आयन आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा नहीं है कोबाल्ट के साथ में। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है हिमांक में अवनमन अर्थ तथा चालकता प्रयोगों के संयुक्त निष्कर्ष भी वर्नर सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। हिमांक में अवनमन के प्रयोगों से पदार्थ के कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, जबकि कंडक्टिविटी के प्रयोगों से आवेश की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया के संकुलों के हिमांक में अवनमन व चालकता प्रयोगों को हम यहाँ पे सारणी में देख रहे हैं। प्रति मोल कणों की संख्या एवं उन पर विद्यमान कुल आवेशों की संख्या के आधार पर इन संकुलों की संरचना का निर्धारण किया जाता है।
यहाँ हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि COCl3 6 अमोनिया में हिमांक अवनमन में 4 कण हैं और चालकता प्रयोगों से आवेशों की संख्या 6 है, और इसलिए इसका जो संरचना होगी वो CO कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर CONH3 छहों जो अमोनिया मॉलिक्यूल हैं वो अंदर होंगे, और यानी कि वो सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी को शो करेंगे, और तीनों क्लोराइड जो हैं वो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के बाहर होंगे। COCl3 5NH3 इसमें एक क्लोराइड कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर चला जाएगा, यानी वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, और 2 क्लोराइड आयनिक बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे कोबाल्ट से, यानी वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेंगे। थर्ड मॉलिक्यूल कंपाउंड है COCl3 4NH3। ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर आवेश 2 होगा, और इसमें कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर 2 क्लोराइड चले जाएंगे और 1 क्लोराइड ही बाहर रहेगा। और COCl3 3 अमोनिया में तीनों क्लोराइड और 3 अमोनिया कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर रहेंगे, यानी इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, यानी कि तीनों क्लोराइड हैं वो 3 प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो करेंगे। यहाँ पे चार्ज जो है पूरा मॉलिक्यूल जो है पूरा कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 0 आवेश होगा, न्यूट्रल होगा। इसमें वर्नर सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संकुल या उपसहसंयोजक आयन अथवा अणुओं की निश्चित आकृति भी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर समस्त लिगेंड एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, और इसी कारण उपसहसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समायता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक अष्टफलकीय संरचना में पाए जाते हैं, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड दिखाते हैं, ऑक्टाहेड्रल उनका स्ट्रक्चर होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अष्टफलकीय संकुल में बीच में सेंट्रल में मेटल आयन होगा, और 4 उनके एक फेज़ में लिगेंड जुड़े होंगे, एक ऊपर फेज़ में लिगेंड होगा और एक नीचे लिगेंड होगा, यानी कि 2 आउटर ऑफ द प्लेन होंगे 2 लिगेंड, और 4 एक फील्ड में लिगेंड होंगे। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में चारों लिगेंड एक ही और मेटल चारों एक ही फील्ड में यानी एक ही फेज़ में होंगे, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा, और इसमें जो लिगेंड हैं वो सभी दिशाओं में फैले रहेंगे। इस प्रकार वर्नर सिद्धांत को उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए आधारभूत सिद्धांत मान सकते हैं, और इसलिए वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इस तरह से हमारी वर्नर थ्योरी कंप्लीट होती है, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उपसहसंयोजक रसायन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण पद। सबसे पहले इसमें आता है कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल एटम, लिगेंड, और लिगेंड्स में कई तरह के लिगेंड्स होते हैं, उन लिगेंड्स का डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स के बारे में, और कीलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर और मेटल मेटल बॉन्ड, इन सब का हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।